कैसे हो भाई लोग? बिफोर वी स्टार्ट टुडेज एपिसोड एक छोटी सी बात। फर्स्ट एपिसोड के बाद जो प्यार और फीडबैक आप सभी ने भेजा, इट ऑनेस्टली गेव मी द पुश टू कंटिन्यू द जर्नी। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच तभी सक्सेसफुल होगा जब हम इसे मिल के बनाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। So welcome to episode 2, Under Construction versus Ready to Move, the plot twist plot. First episode याद है, The First Time Buyer Starter Pack. उसमें हमने बजट, लोन्स, हिडन कॉस्ट की बातें की थी, मतलब ग्राउंड वर्क हो गया। अब अगला सवाल है, घर लेना है तो किस टाइप का? और वही है आज का असली प्लॉट ट्विस्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव। रियल एस्टेट का अपना कोक वर्सेस पेप्सी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ टेस्ट करने के लिए करोड़ लगेंगे और बिल्डर से सबसे बड़ा सवाल होता है, भैया पोजेशन कब मिलेगा? Sometimes this one line decides whether you are buying a house or juggling rent plus EMI together. तो क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव? अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब सिंपल है, घर अभी बन रहा है, पेमेंट स्टेजेस में होते हैं and usually 10 to 30% cheaper than ready to move. Ready to move मतलब कल से बोरिया बिस्तर उठा के शिफ्ट हो जाओ। प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है बट पोजेशन टेंशन फ्री। मार्केट ट्रेंड्स भी इसी तरफ है। एनेरॉग रिपोर्ट के हिसाब से टियर 1 सिटीज लाइक मुंबई, एनसीआर, पुणे, बैंगलोर में 65% बायर्स अब रेडी टू मूव प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि सब डीले से पक चुके हैं। इन्वेस्टर्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन को चेस करते हैं बिकॉज ऑफ अप्रिसिएशन। अब प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोज क्लियर है, एंट्री चीपर होती है, पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल होते हैं और कभी कभी कस्टमाइजेशन का चांस भी मिलता है। बट कॉन्स उतने ही स्कैरी है। एवरेज डीले एनसीआर नोएडा में 18 to 30 मंथ्स, मतलब 2-3 साल तक EMI और रेंट दोनों चलाओ। एग्जाम्पल ले लो, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट 70 lakhs का, रेडी टू मूव इन सेम फ्लैट 85 lakhs का। सस्ता लगता है? लेट्स से कि 2 साल डीले हो गया, मतलब 25,000 के हिसाब से रेंट 6 लाख रुपया, EMI 40,000 के हिसाब से 10 लाख रुपया, नेट सेविंग्स 0। और सबसे बड़ा रिस्क, बिल्डर बैंकरप्सी या लीगल इश्यूज। रेडी टू मूव इन साइड पर पीस ऑफ माइंड है, जो दिखता है वही मिलता है, रेंट प्लस EMI का डबल लोड नहीं, एंड नो कंस्ट्रक्शन सरप्राइजेस। बट हाँ, प्रीमियम देना पड़ता है, यूजुअली 15 to 25% ज़्यादा। ऑप्शंस लिमिटेड है, इंटीरियर फिक्स्ड मिलते हैं। और एक प्रो टिप, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमेशा चेक करो। ब्रोशर पे रेडी लिखा, इसका मतलब सेफ होगा, गारंटीड नहीं। थोड़ा सा ज्ञान भी सुन लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बैंगलोर और पुणे में रेडी टू मूव इन फ्लैट्स 18 to 22% प्रीमियम पे बिक रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन से, बट डिमांड फिर भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बायर सर्टेनिटी के लिए ज्यादा पे करने को रेडी। तो चूज कैसे करें? सिंपल, अगर आप वेट कर सकते हो 2 से 5 साल, एंट्री कॉस्ट कम चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन मेक सेंस। अगर घर अभी के अभी चाहिए, रेंट से बोर हो गए हो और सर्टेनिटी पैसा बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडी टू मूव इन इज बेटर। अच्छा, ट्रेंड भी वही दिखाता है। NRIs अंडर कंस्ट्रक्शन प्रिफर करते हैं फॉर ROI, एंड यूजर्स रेडी टू मूव इन प्रिफर करते हैं फॉर शांति। पिटफॉल्स दोनों तरफ है। अंडर कंस्ट्रक्शन में अननोन डेवलपर एक रेड फ्लैग है। ट्रैक रिकॉर्ड और रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करो। रेडी टू मूव इन में अज्यूम मत करो रेडी मतलब सेफ। कभी प्राइस इन्फ्लेटेड होता है, कभी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट। लीगल ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है और इमोशनल एंगल को भूलना मत। अंडर कंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा है। एक्साइटमेंट है, सस्पेंस है, एंजाइटी भी है और बिल्डर का हर बार बेबी आई एम कमिंग सून। रेडी टू मूव इन एक अरेंज मैरिज जैसा है, जो मिला वही घर, नेबर्स इंक्लूडेड, जैसे बीवी के साथ सालफ। अंडर कंस्ट्रक्शन इज होप प्लस सस्पेंस, रेडी टू मूव इन इज सर्टेनिटी प्लस कमिटमेंट। अल्टीमेटली दोनों चूज करना है, मतलब पेशेंस वर्सेस पॉकेट का टेस्ट। तो सोचने वाली बात यह है, घर लेना हमेशा सिर्फ पैसा या पोजेशन का डिसीजन नहीं होता। अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव दोनों ही सही ऑप्शन है। बस असली सवाल है, आप अपनी जिंदगी में किस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हो?
टाइम या मनी। और इसके साथ हम खत्म करते हैं अपने बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच का दूसरा एपिसोड, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव, द प्लॉट ट्विस्ट प्लॉट। अगले एपिसोड में हम एक और लेयर खोलेंगे रिलेटेड टू लोकेशन। एंड बिफोर आई साइन ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर, walls can rise slowly or be ready overnight, but the feeling of home is never instant. It's always built from scratch.